जय हिंद साथियों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे पीएम आवास योजना को लेकर के। एक बहुत बड़ी सूचना जारी कर दी गई है। अब जितने भी लोग पीएम आवास योजना के लिए आवेदन किए थे, उनका जो इंतजार था वो अब समाप्त होने वाला है, क्योंकि अब जो नई लिस्ट जारी की गई है, किनको आवास का पैसा मिलेगा, किनको नहीं मिलेगा, इसका निश्चय पंचायत स्तर पर की जाएगी। आ रही है बात समझ में? अब वेरिफिकेशन जो हो चुका है उसको अब पंचायत लेवल पर उसको सच्चाई रूप से राइट तरीके से देखा जाएगा ग्राउंड स्तर पर कि किनको देना है और किनको नहीं देना है। पात्र के जो योग्य होंगे उनको दिया जाएगा, जो अपात्र के योग्य होंगे उनको नहीं दिया जाएगा। करीब इसमें लिखा गया है कि 300 पंचायतों में ग्राम सभा लगेगी और पीएम आवास के असल हकदार तक किए जाएंगे जिनको आवश्यकता है। 300 पंचायतों का लिस्ट जारी है और 300 पंचायतों में उन्हीं को पीएम आवास योजना दिया जाएगा जो उसके हकदार होंगे। जो गलत तरीके से फर्जी तरीके से आवेदन किए हैं और उनके पास पक्का मकान भी है, 4 व्हीलर भी है, रहने की कोई दिक्कत नहीं है, खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है, बट वो लोग भी क्या किए हैं, पीएम आवास की योजना के तहत फॉर्म भर करके अप्लाई करके और पैसा ले रहे थे और लेते भी है। इसी चीज को देखते हुए गवर्नमेंट ने इस चीज को निर्णय लिया है कि अब जो पीएम आवास योजना का बंटवारा किया जाएगा या यानी कि वितरित किया जाएगा तो पंचायत लेवल पर किया जाएगा और पंचायत स्तर के मुखिया, सरपंच, वार्ड पंच जो भी होंगे उन्हें सभी को वहां पर बुलाया जाएगा, बैठक की जाएगी और उनसे पूछताछ की जाएगी, तब जाकर के आपका वितरित किया जाएगा, आपका राशि जो है आपको आवंटन किया जाएगा। और ये किस तारीख को होगा ये भी आपको मैं बताऊंगा और ये कैसे कैसे होगा ये भी बताऊंगा। और जो आपका सपना था पक्के मकान को लेकर वो अब आपका सच होने वाला है, आपका सपना साकार होने वाला है। केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है कि इतने दिनों से जो वेटिंग लिस्ट में आप लोग चलते थे, इस पर काम शुरू हो चुका है। इसमें लिखा गया है कि आवास प्लस पल्स जो है 2.0 पक्के मकान का सपना होगा पूरा। सबके सामने पड़ी जाएगी सूची, अपात्रों की होगी छुट्टी। यानी कि पंचायत लेवल पर सरपंच, पंच, मुखिया, वार्ड कमिश्नर सबको ही रहेंगे वहां पर और अधिकारी रहेंगे। जो पीएम आवास योजना के तहत जो अधिकारी होते हैं वो रहेंगे और सभी के बीच इस सूची को पढ़ी जाएगी कि अपात्र कौन है और पात्र कौन है। जो पात्र होगा उनको उस सूची में रखा जाएगा, जो अपात्र होगा वहीं पर वो उस नाम को क्या किया जाएगा, काट दिया जाएगा। आ रही है बात समझ में? इसमें लिखा गया है कि 24 जून को सभी 300 पंचायतों में ग्राम सभा लगेगी। पीएम आवास के असल हकदार तय किए जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं पूरी सिस्टम के साथ जो अपडेट डाला गया है उसके विषय में। लेकिन इसके बीच हम जो भी बात करेंगे क्लियर करेंगे, उससे पहले आपसे बस इतना रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिएगा, ताकि जितने भी गरीब परिवार हैं, जितने भी असहाय लोग हैं जो पीएम किसान आवास योजना के लिए क्या किए थे, फॉर्म आवेदन फिलअप किए थे, तो उन तक ये खबर चल जाएगी, तो उनको अपडेट रहने की आवश्यकता होगी कि ये पंचायत में आपको रहना पड़ेगा। इसमें लिखा गया है कि दुर्ग जिले के उन ग्रामीणों के लिए बहुत अच्छी खबर है जिनका खुद के पक्के मकान का सपना अब तक अधूरा है। आवास पल्स 2.0 प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत छूटे हुए पात्र परिवार को पक्का मकान देने के लिए बुधवार 24 जून को जिले की सभी 300 ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। एक दुर्ग जिला है, वहां पर ग्रामीणों के लिए अच्छी खबर है कि वहां पर 300 पंचायतों में क्या किया जाएगा, ग्राम सभा लगाया जाएगा, आयोजन किया जाएगा और पूरी प्रक्रिया समझाई जाएगी। इसमें लिखा गया कि इस पूरी प्रक्रिया को गड़बड़ी से बचाने और पारदर्शी रखने के लिए नई सर्वे सूची को ग्राम सभा के सामने पढ़ करके सुनाया जाएगा। इसका सीधा मकसद यह है कि कोई भी अमीर या अपात्र व्यक्ति फर्जी तरीके से इस योजना का लाभ नहीं
उठा सके। अगर सूची में किसी ऐसे परिवार का नाम मिलता है जो असल में गरीब नहीं है तो ग्रामीणों की आपसी सहमति और सबूतों के आधार पर ग्राम सभा में ही उसका नाम हटाने का प्रस्ताव पास कर दिया जाएगा। अगर आप गलती से, फर्जी तरीके से, फ्रॉड तरीके से अगर आप उसमें फिलअप करके अगर आपका लिस्ट में नाम आ चुका है, वेरिफिकेशन आप करवा चुके हैं अधिकारी से मिली भगत करके, तो अब सावधान हो जाइए, आपको अब आवास का पैसा नहीं मिलेगा। इसमें स्पष्ट लिखा गया है कि जब पढ़कर के सूची बताई जाएगी और उसमें यह पाया जाएगा कि यह व्यक्ति इस लायक नहीं है, इसके पास पक्का मकान है, आवास है, इसके पास बढ़िया सुख सुविधा है, इसके पास फिर भी आवास के लिए इन्होंने इस लिस्ट में शामिल हो चुका है, तो वहां पर ग्रामीणों के सहमति से, सरपंच के सहमति से, वार्ड के सहमति से, मुखिया के सहमति से वहां पर इस व्यक्ति को पता किया जाएगा, पूछताछ की जाएगी कि ये सही में अपात्र है, गरीब है या ये अमीर है। अगर वहां पर पता चलेगा कि नहीं सही में ये अमीर है, इसके पास मकान है, तो वहां पर उसका नाम काटने का प्रस्ताव रखा जाएगा और नाम हटा दिया जाएगा। और जांच के दौरान अगर पाया गया कि नहीं ये बिल्कुल गरीब है, इसको जांच किया भी जाए अधिकारियों के द्वारा और पाया गया कि इसके पास घर नहीं है, घास फूस का झोपड़ी का मकान है और इसको मिलना चाहिए, तो वहां पर मिलेगा। अब ग्राउंड लेवल पर वेरिफिकेशन होगा। जो अधिकारी आकर के मिल करके किसी के साथ कोई भी फ्रॉड कर लेता था, किसी का मकान दिखाकर, किसी के गरीब परिवार का मकान दिखाकर अपना आवास योजना पास करा लेता था, अब वो चीज आपका बंद होगा। गवर्नमेंट, केंद्र सरकार ने ये क्या किया है, बहुत सख्त कदम उठा लिया है कि अब ऐसे वेरिफिकेशन नहीं होगा। पैसा बांटने के पहले पंचायत लेवल पर, ग्राम लेवल पर, ग्राउंड लेवल पर क्या किया जाएगा, वेरिफिकेशन किया जाएगा। तो आप लोग कितना सहमत है इस वेरिफिकेशन से कि गवर्नमेंट जो करने जा रही है वो सही है या गलत है? लेकिन हमारे नजर में ये 100% सही है कि बिना वेरिफिकेशन के इस चीज को आवंटन नहीं किया जाएगा, वितरित नहीं किया जाएगा, क्योंकि जिसको जरूरत है उसको नहीं मिल पा रहा है। जिसको जरूरत नहीं है, अधिकारियों को मिलकर के भ्रष्टाचार करके घूसखोर के माध्यम से अपने अमीर व्यक्तियों को यह पैसा पास करा दिया जाता है और गरीब परिवार ऑफिस का चक्कर काटते रहता है और उसके सर के ऊपर एक छत नहीं होता है, एक एल्वेस्टर नहीं होता है, करकट नहीं होता है, घास फूस के घर में रहता है और जिसका आलीशान मकान है उसी का पैसा पास भी हो जाता है और वह और आगे बढ़ते चला जाता है। तो इस प्रक्रिया से हम संतुष्ट हैं। आप संतुष्ट है कि नहीं, 100% कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आगे देखिए इसमें क्या लिखा गया है। आगे इसमें लिखा गया है कि कलेक्टर ने इसे ग्रामीण विकास के लिए एक बेहद अहम कदम बनाते हुए कहा कि यह प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष होगी और पारदर्शी रहेगी। ग्राम सभा में हर ग्रामीणों की भागीदारी जरूरी है ताकि कोई जरूरतमंद पक्के मकान के सपने से न चूके। प्रशासन ने सभी जनपदों के मुख्य कार्यपालन सचिवों को निर्देश दिया है और सरपंचों को निर्देश दिया है, अधिकारियों को निर्देश दिया है कि गांव-गांव में कोटवारों के जरिए मुनादी प्रचार प्रसार कराई जाए। इससे ज्यादा से ज्यादा गरीब, भूमिहीन और कमजोर वर्ग के लोग इस बैठक में अनिवार्य रूप से शामिल हो सके और ये लोग योजना के लिए हकदार हो सके। यानी कि यह एक मुहिम चलाई जाएगी, इसकी प्रचार प्रसार की जाएगी सरपंच के द्वारा, मुखिया के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा, कोटेवार के द्वारा यानी कि डीलर के द्वारा। सभी ग्रामीण वासियों से इसमें आग्रह किया जा रहा है कि सभी लोग जनपद को कि इस आम सभा में पहुंचे और ऐसा ना हो कि किसी को छूट जाए। सभी लोग पहुंचे और आप उसमें शामिल होंगे तो आपको मिलेगा, आप उसके लायक नहीं होंगे तो नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट का ये जो नोटिस निकला है, ये नोटिस हम आपको चिपका देंगे। नोटिस इस मोबाइल के माध्यम से मैं आपको दिखा भी दे रहा हूं, जो पढ़ करके हमने आपको बताया है। ये अपडेट मैं स्क्रीनशॉट पर लगा दूंगा और आप लोग इस चीज से संतुष्ट हो जाइए कि अब आपको मिलने वाला है। तो इस नियम के तहत आप लोग संतुष्ट है कि नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि आपको प्रत्येक दिन ऐसी जानकारी, अपडेट मिलते रहेगा समय समय पर और हम लेकर के आते रहेंगे। मोटिवेशन को बढ़ाइए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं, धन्यवाद।